Hey guys, welcome to my channel. It's called Touch Up. Please like the video and subscribe my channel. फर्स्ट आईब्रो प्रिपेयर करूँगी उसके लिए यहाँ पर मैं मिस रोज़ का जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ और इस ब्रश की हेल्प से मैंने आईब्रो पर ये जेल लाइनर अप्लाई कर लेना है। आप यहाँ पर काशी का जेल लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं और आईब्रो पेंसिल भी। इट्स टोटली अप टू यू, जो भी आपको इजी लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मैंने अप्लाई कर लेना है। इनर टू आउटर लेकर जा रही हूँ ब्रश को मूव करते हुए। नेक्स्ट जब आईब्रो ड्राई हो जाएंगी इस ड्राई ब्रश की हेल्प से मैंने आईब्रो को कॉम कर लेना है, ताकि जो भी शेड हमने अप्लाई किया था वो अच्छे से प्रॉपरली अप्लाई हो जाए पूरे हेयर पर और अच्छे से हमारे आईब्रो मेकिंग हो जाए। अच्छे से मैंने इनर टू आउटर और डाउन टू अप कॉम कर लेना है और आर्च पर भी लुक क्रिएट कर लेना है और अच्छे से अप्लाई कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पर मैं मिस रोज़ का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और आई एम यूजिंग दिस कंसीलर ब्रश। इस कंसीलर ब्रश की हेल्प से मैंने लिड पर कंसीलर अप्लाई कर लेना है। जो भी नीचे हमारा शेड फॉल आउट हो गया था हम इसको हाइड कर लें विद द हेल्प ऑफ दिस कंसीलर। और मैंने लिड पर भी ये कंसीलर अप्लाई कर लेनी है, ताकि कोई भी आई शेडो अप्लाई करें तो इसकी पिगमेंटेशन हाई शो हो। और मैंने इनर टू आउटर भी अप्लाई कर लेना है, अच्छे से हमारा पूरा बेस रेडी हो जाए। अच्छे से मैंने अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैबिंग कर लूँगी। अच्छे से इसको डैबिंग करते हुए अप्लाई कर लेना है। आप यहाँ पर ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं और स्पंज भी। इट्स टोटली अप टू यू। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ग्लैमर फेस का लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ और इस स्पंज की हेल्प से मैंने लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर लेना है। अच्छे से डैबिंग करते हुए लिड पर भी अप्लाई कर लेना। आप यहाँ पर ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैं फॉरएवर ब्यूटी पैलेट लूँगी और यहाँ पर मैंने डार्क पर्पल शेड लेना है और मैंने इनर साइड पर ये अप्लाई कर लेना है। इनर क्रीज लाइन ड्रॉ कर लूँगी, एक अच्छी सी मैंने फाइन सी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इनर साइड पर। देन यहाँ पर मैंने आउटर साइड पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। मैंने एक विंग ड्रॉ लाइन कर लेनी है विद द हेल्प ऑफ दिस कर्ड ब्रश। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ब्लैक शेड लूँगी सेम पैलेट से और सेम ब्रश की हेल्प से मैंने जो फर्स्ट लेयर अप्लाई करी थी उसी पर हमने यहाँ पर सेकंड लेयर अप्लाई कर लेनी है। एक गाइडलाइन बनानी है। हमने डार्क पर्पल शेड के ऊपर ये ब्लैक शेड अप्लाई कर लेना है और अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं वाइट शेड लूँगी और आई एम यूजिंग दिस फ्लफी ब्रश। इस फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैंने आईबॉल एरिया पर ये अप्लाई कर लेना है। इनर टू आउटर लेकर जा रही हूँ, ताकि हम कोई भी शेड अप्लाई करें तो इसकी पिगमेंटेशन और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। अच्छे से मैंने इसको स्प्रेड कर लेना है और अच्छे से मैंने इनर टू आउटर लेकर जा रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने लाइट पर्पल शेड लेना है और मैंने यहाँ पर आउटर साइड पर अप्लाई कर लेना है। जो भी हमने लाइन अप्लाई करी थी उसके ऊपर हमने ये शेड अप्लाई कर लेना है। फर्स्ट हमने डार्कर शेड देन ब्लैक शेड अप्लाई किया था, देन यहाँ पर हमने लाइटर पर्पल शेड इसके ऊपर अप्लाई कर लेना है और इस ब्रश की हेल्प से इन सब शेड को स्प्रेड कर लेना है। देन यहाँ पर मैं पर्पल शिमरी शेड लूँगी और सेम फ्लफी ब्रश से मैं यहाँ पर इस शेड के ऊपर ये शिमरी शेड अप्लाई कर लूँगी। अच्छे से मैंने शिमरी शेड अप्लाई कर लेना है अपने डार्कर शेड के ऊपर। मैंने यहाँ पर लैश लाइन को फॉलो करते हुए अप्लाई कर लेना है। देन यहाँ पर मैं डार्कर पर्पल शेड लूँगी और आई एम यूजिंग दिस स्मॉल कट ब्रश। इस स्मॉल कट ब्रश की हेल्प से मैंने लोअर लैश लाइन पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देन अच्छे से मैंने शेड अप्लाई कर लेना है। इनर टू आउटर स्प्रेड करते हुए अप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं सेम सिल्वर सिमरी शेड लूँगी और इस कट ब्रश की हेल्प से मैंने लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर लेना है। अच्छे से लैश लाइन को फॉलो करते हुए और मैंने आउटर टू इनर लेकर जा रही हूँ और अच्छे से मैंने इसको स्प्रेड कर लेना विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने लिक्विड ग्लिटर अप्लाई करना है इस ब्रश से। यहाँ पर मैंने इनर टू आउटर लेकर जा रही हूँ। यहाँ पर जो मैंने क्रीज लाइन ड्रॉ करी थी इनर साइड पर मैंने ये ग्लिटर अप्लाई कर लेना है। आप यहाँ पर डस्ट ग्लिटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिक्विड ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ। देन यहाँ पर मैं ग्लैमर फेस का केक लाइनर यूज़ कर रही हूँ और लैश लाइन को फॉलो करते हुए मैंने लाइनर अप्लाई कर लेना विद द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल ब्रश। मैंने यहाँ पर एक विंग लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इनर टू आउटर मैंने एक थिन सी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और अच्छे से मैंने
अपना लाइनर अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से प्रॉपरली लाइनर अप्लाई हो गया। देन यहाँ पर ग्लैमर फेस की 5D लैशेज यूज़ कर रही हूँ जिसका लुक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक लुक दे रही है। और कंसीलर ग्लू की हेल्प से मैंने लैशेज अप्लाई कर ली। आप फाइनल लुक देख सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जस्ट हमने वन शीट की हेल्प से ये लुक क्रिएट किया है विद इन अ फ्यू मिनट्स। इट्स ईजी टू कैरी, आप एनी ओकेजन में इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद वीडियो के लिए मेरा चैनल विजिट करें।